નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। ધોરણ 9ની અંદર હિન્દી વિષય છે। હિન્દી વિષયના આપણે અલગ અલગ પાઠને લગતા જે પ્રશ્નોત્તર જોઈએ છીએ, તો એવી જ રીતના આ વિડીયોની અંદર તમને પાઠ 6 છે, મેરી બીમારી શ્યામાને લી। આ ગદ્ય પાઠ છે, બરાબર। આ પાઠને લગતા જે પ્રશ્નોત્તર છે એની ચર્ચા કરવાના છીએ, જેમાં લેખક છે હરિવંશરાય બચ્ચન, જેનો જન્મ છે સન 1907માં, નિધન છે સન 2003માં થયેલું। પાઠને લગતા દરેક સ્વાધ્યાયને લગતા પ્રશ્નોત્તર છે આ વિડીયોની અંદર આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ, તો વિડીયો અંત સુધી જોજો, બરાબર। અલગ અલગ મોટા પ્રશ્નો છે સ્વાધ્યાયના, એમાં આવી જશે। વ્યાકરણને લગતા જે પ્રશ્નો છે ને એ બીજા વિડીયોની અંદર આવશે, એમાં પણ તમને સ્વાધ્યાયની અંદર વ્યાકરણ પૂછાણું હોય તો એ વિડીયોની અંદર તમને જોવા મળશે, એ બીજો વિડીયો છે, બરાબર। આ જે વિડીયો છે એની અંદર મોટા જે પ્રશ્નો છે ગદ્યલક્ષી, બરાબર, એ દરેક પ્રશ્ન મોટા અને થોડાક નાના જે પ્રશ્ન એક વાક્યના હોય એવા બધા પ્રશ્નો આપણે જોવાના છીએ, બરાબર। તો વિડીયો અંત સુધી જોજો। વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો તમારા મિત્રોને। હવે વાત કરીએ પ્રશ્ન પહેલાંની। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। पहलू है, बीमारी के प्रति बच्चन जी का क्या ख्याल था। तेनो जवाब लखी सकीए कि बच्चन जी को बीमारी को दुलराना पसंद नहीं था। गांधी जी की तरह वे भी बीमार होने को अपराध मानते थे। अपराधी को दंड मिलना चाहिए, इसलिए बच्चन जी छोटी मोटी बीमारियों से डरते नहीं थे। इन बीमारियों में भी वे अपना काम करते थे। काम करके वे अपने बीमार होने की अपराध का स्वयं दंड देते थे। बीजो प्रश्न है ए स्वाध्यायनो है, ज्यां फूदड़ीवाळा जो प्रश्न है ने एमां विडियोनी अंदर जे जग्याए ए बधा स्वाध्यायना प्रश्नोत्तर। रेडी, ख्याल आव्यो, बराबर। चलो, एमां प्रश्न है बीजो, लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे। तेनो जवाब थशे, लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर का खर्च निकालने के लिए वे स्कूल में पढ़ाते थे और ट्यूशन करते थे। आराम करने से वे ये दोनों काम नहीं कर सकते थे। बिना आमदनी के घर कैसे चलता। छोटे भाई शालिग्राम की आमदनी भी अधिक नहीं थी। महंगी दवाएं भी उनके लिए सरदर्द थी, इसलिए मजबूरी में बच्चन जी बीमारी में भी काम करते थे। तीजो प्रश्न है, बच्चन जी को मरने से जीना क्यों कठिन लगा। जवाब थशे, क्षय मतलब तपेदिक की बीमारी ने बच्चन जी को गहरी चिंता में डाल दिया था। डॉक्टर ने उन्हें दवाओं के सेवन के साथ चिंता मुक्त होकर आराम करने की सलाह दी थी, परंतु आराम करने से घर का खर्च कैसे चलता। महंगी दवाएं कहाँ से आती। सिर पर चढ़े कर्ज की अदायगी कैसे होती। छोटे भाई की अप्राप्त आमदनी से निर्वाह होने वाला नहीं था। इन सारी चिंताओं के कारण बच्चन जी को मरने की अपेक्षा जीना कठिन लगा। चौथा प्रश्न है, बच्चन जी बीमारी में भी कर्ज की चिंता क्यों करते थे। जवाब थशे, बीमारी में बिस्तर पर पड़े बच्चन जी तरह तरह की चिंताओं में डूबे रहते थे। सबसे अधिक चिंता सिर पर चढ़े कर्ज की थी। कर्ज की अदायगी के साथ उनकी साख जुड़ी हुई थी। वे कर्ज अदायगी को रोग मुक्ति से अधिक महत्व देते थे। कर्ज न चुका पाना उनके लिए मौत के बराबर था, इसलिए वे बीमारी में भी कर्ज की चिंता करते थे। त्यार पछीनो 5मो प्रश्न है, ए स्वाध्यायनो प्रश्न है, फूदड़ीवाळो है। लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा काँप कर तुरंत क्यों संभल गई। तेनो जवाब थशे, डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन जी को तपेदिक क्षय की बीमारी बताई थी। पत्नी श्यामा ने सुना तो वे काँप उठी। उन्होंने पल भर में अनुभव कर लिया कि उनका काँपना बच्चन जी सहन नहीं कर पाएंगे। पति की संवेदनशीलता से वे भली भांति परिचित थी। वे उन्हें अपनी चिंता से अवगत नहीं कराना चाहती थी, इसलिए वे तुरंत संभल गई। छठा प्रश्न है, माँ पिता का घर बेचकर बच्चन जी अपना इलाज क्यों नहीं कराना चाहते थे। जवाब आवश्य, बच्चन जी के पिता ने वृद्धावस्था में शांति से रहने के लिए घर बनवाया था। किसी भी अवस्था में वह उनका एकमात्र आश्रय था। बच्चन जी के इलाज के लिए वे अपना घर बेचने को तैयार थे। बच्चन जी को डॉक्टर का इलाज महंगा पड़ रहा था। इलाज के लिए अब उनके पास
पैसे भी नहीं बचे थे, परंतु वृद्ध माता पिता को घर से वंचित करना उन्हें बहुत अनुचित लगता था। इसलिए पिता के घर को बेचकर बच्चन जी अपना इलाज नहीं कराना चाहते थे। ત્યાર પછી 7મો પ્રશ્ન છે સ્વાધ્યાયનો છે। लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए? जवाब था बीमारी में लेखक को कर्ज चुकाने की चिंता खाए जा रही थी। उन्होंने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन तभी उन्हें श्यामा का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने श्यामा के लिए तो कुछ किया ही नहीं, उसके लिए कुछ करने लायक उनकी स्थिति ही नहीं थी। अब यदि अपना कर्ज का भार भी उस पर छोड़ जाए तो उनके जैसे जघन्य अपराधी कौन होगा? यह सोचकर उन्हें लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। ત્યાર પછી 8મા પ્રશ્ન पर स्वाध्यायનો છે। बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। तेनो जवाब थशे पत्नी श्यामा के साथ हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा। आय के ठोस साधनों से वे वंचित थे। वे स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन करते थे, अपनी किताबों से भी कुछ पैसे मिल जाते थे, फिर भी खर्च पूरा नहीं हो पाता था। छोटे भाई शालिग्राम का वेतन बहुत कम था। बच्चन जी की बीमारी के बाद वे स्थिति और भी चिंताजनक हो गई। महंगी दवाएं खरीदना मुश्किल हो गया। पिता ने घर बेचकर पुत्र का इलाज कराने की बात की। सही समय पर इलाज न मिलने पर श्यामा की मृत्यु हुई। इस प्रकार बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता का दारुण रूप इस संस्मरण में व्यक्त हुआ है। प्रश्न बीजो आवे छे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। तो एमनो पहलो प्रश्न है, बीमारी के बारे में बच्चन जी क्या मानते थे? तो जवाब लखी सके। बच्चन जी मानते थे कि बीमारी अमीरों की हरमजदगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे नहीं लगाना चाहिए। बीजो प्रश्न है, अपने बुखार के बारे में बच्चन जी ने क्या कहा है? जवाब था से अपने बुखार के बारे में बच्चन जी ने कहा है कि ऊंचे बुखार में उन्हें काम करने की अधिक प्रेरणा मिलती थी। बुखार की भट्टी में उनके विचारों, भावों और कल्पनाओं को अधिक बल मिलता था। तीजो प्रश्न है, किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में क्या लिखा है? जवाब था से किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी वह बुखार में भी काम करता था। बुखार होने पर उसकी कहानियाँ और भी अच्छी होती थी। चौथा प्रश्न है, बच्चन जी ने प्लूरिसी में कौन सी रचनाएं लिखी थी? जवाब था से बच्चन जी ने प्लूरिसी में 2 चट्टानें और छात्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर ये 2 लंबी कविताएं लिखी थी। पांचवा प्रश्न है, बच्चन जी की जीवा पर सरस्वती कैसे बैठी थी? जवाब था से श्यामा को 6 महीने से बुखार आने पर एक दिन बच्चन जी ने कहा कि श्यामा का बुखार वे लेने जा रहे हैं। सचमुच उन्हें बुखार आने लगा। इस तरह बच्चन जी की जीवा पर मानो सरस्वती बैठी थी। छठा प्रश्न है, श्यामा ने कौन सा ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उसका क्या परिणाम हुआ? अथवा पूछा जा सकता है कि बच्चन जी को डॉक्टर मुखर्जी के पास क्यों जाना पड़ा? तो जवाब था से बीमार बच्चन जी डॉक्टर के पास जाने की बात टाल रहे थे। यह देखकर पत्नी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि जब तक वे डॉक्टर मुखर्जी को नहीं दिखाएंगे तब तक वह खाना नहीं खाएंगी। इससे बाध्य होकर बच्चन जी को डॉक्टर मुखर्जी के पास जाना पड़ा। त्यार पछी 7वां प्रश्न है, डॉक्टर मुखर्जी का नुस्खा बच्चन जी को मौत का परवाना क्यों लगा? जवाब था से डॉक्टर मुखर्जी ने अपने नुस्खे में महंगी अंग्रेजी दवाएं लिखी थी और कुछ दिन आराम करने को कहा था, इसलिए यह नुस्खा उन्हें मौत का परवाना लगा। 8वां प्रश्न है, श्यामा ने छाती पर वज्र रखकर पति से क्या कहा? जवाब था से श्यामा ने छाती पर वज्र रखकर पति से कहा, खर्च तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी चुका दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो।
9मो प्रश्न है, ना जाने राम कहाँ लाटे माटी, कहाँ लागे माटी। यह उक्ति बच्चन जी ने किस संदर्भ में लिखी है? तो जवाब था बच्चन जी के पिता ने अपने अंतिम दिनों में शांति से रहने के लिए घर बनवाया था, लेकिन पति पत्नी दोनों की मृत्यु उस घर में न होकर कहीं और जगह हुई। इसी संदर्भ में बच्चन जी ने उपयुक्त उक्ति लिखी है। 10वां प्रश्न है, अपनी बीमारी से लड़ने में बच्चन जी को सबसे अधिक बल किससे मिला? जवाब था जब तक बच्चन जी बीमार रहे पत्नी श्यामा ने उनसे अपने किसी दुख की शिकायत नहीं की। बच्चन जी कहते हैं कि उनकी बीमारी में सबसे अधिक बल श्यामा के इस आत्मनिग्रह से ही मिला है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। જેમાં પહેલું છે, सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी? તેનો જવાબ થશે सामान्यतः लेखक को जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द आदि बीमारियां रहती थी। बीजू है, विश्राम तिवारी क्या कहा करते थे? તેનો જવાબ થશે विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। तीजो है, लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे? તેનો જવાબ આવશે लेखक एलोपैथी का उपचार नहीं कराते थे क्योंकि वह महंगा होने के कारण उनकी शक्ति से बाहर था। चौथा है, श्यामा ने कौन सा ब्रह्मास्त्र छोड़ा? तो जवाब था श्यामा ने यह ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि जब तक बच्चन जी अपनी तबीयत डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तब तक वह खाना नहीं खाएंगी। 5वां प्रश्न है, डॉक्टर का नुस्खा बच्चन जी को कैसा लगा? जवाब था डॉक्टर का नुस्खा बच्चन जी को मौत का परवाना लगा। 6वां प्रश्न है, बच्चन जी को मरने की अपेक्षा जीना कठिन क्यों लगा? जवाब था बच्चन जी को मरने की अपेक्षा जीना कठिन लगा क्योंकि बीमारी के कारण उनकी आर्थिक तकलीफें बहुत बढ़ गई थी। 7वां प्रश्न है, रोग स्या पर पड़े पड़े बच्चन जी को कौन सी चिंता सता रही थी? जवाब था रोग सैया पर पड़े पड़े बच्चन जी को सिर पर चढ़ा कर्ज चुकाने की चिंता सता रही थी। त्यार पछी 8वां प्रश्न है, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। डॉक्टर मुखर्जी के इन शब्दों का बच्चन जी पर क्या असर पड़ा? जवाब था पैसे नहीं है तो जाओ मरो। डॉक्टर मुखर्जी के इन शब्दों को बच्चन जी ने अपने लिए चुनौती समझा। उनमें रोग मुक्ति के लिए नया उत्साह पैदा हुआ। 9वां प्रश्न है, बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था? जवाब था मुक्ता प्रसाद जी ने बच्चन जी को लुई कोने के पानी के प्रयोग से रोग दूर करने का उपचार बताया था। 10वां प्रश्न है, बच्चन जी तपेदिक की बीमारी से कैसे मुक्त हुए? जवाब था बच्चन जी लुई कोने के पानी के प्रयोग से तपेदिक की बीमारी से मुक्त हुए। त्यार पछी 11मो है, किसके मतानुसार बीमार होना अपराध है? तेमनो जवाब आवशे गांधी जी के मतानुसार बीमार होना अपराध है। 12वां प्रश्न है, पति की किस बीमारी का नाम सुनते ही श्यामा जी काँप उठी? जवाब है पति की तपेदिक की बीमारी का नाम सुनते ही श्यामा जी काँप उठी। प्रश्न चौथो है, निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। जेमां पहलू है, बीमारी अमीरों की हरमजगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। जवाब था बीमारी अमीरों का हरामीपन है, वे बीमारी में काम न करने का बहाना बना लेते हैं। पैसा होने के कारण उनकी यह कामचोरी चल जाती है। गरीबों को तो रोज़ मेहनत करके रोजी कमानी पड़ती है, वे बीमारी के नाम पर काम नहीं करेंगे तो उनका गुजारा कैसे होगा, इसलिए गरीबों को बीमार होने से बचना चाहिए। बीजो प्रश्न है, काम के पीछे बुखार भागे। जवाब था काम न करने वाले को मामूली बुखार भी बहुत तेज लगता है, वह उसे दूर करने के लिए दवा लेता है, लेकिन दृढ़ मनोबल वाले व्यक्ति साधारण बुखार को कुछ नहीं गिनते। बुखार में वे अपने काम में लगे रहते हैं, उनका बुखार अपने आप ठीक हो जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે અલગ અલગ પ્રશ્નોના જે જવાબ છે, એમાં સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબ છે એ પણ આપણે જોયા, ફૂદડીવાળા જે નિશાનવાળા હતા એ બધા મોટા પ્રશ્નોના છે, વ્યાકરણલક્ષી પ્રશ્નો છે એ બીજા વિડીયોસની અંદર આવશે।
આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો. અલગ અલગ વિડીયોઝ ચેનલ પર બીજા મુકાતા રહે છે, માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન દબાવી દેજો. નવા વિડીયોઝ જેટલા મુકાય છે એની તમને નોટિફિકેશન આવી જશે સબસ્ક્રાઈબ કરશો એટલે. તો જોતા રહેજો આવા વિડીયોઝ. તમારે બીજા જોવા હોય તો ઉપર પ્લેલિસ્ટમાં જજો. પ્લેલિસ્ટની અંદર તમને સ્ટાન્ડર્ડ 9 હિન્દીનું પણ પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે. નીચે જશો ત્યાં એમની અંદર બીજા પાર્ટ છે આને લગતા, બરાબર. આના સિવાયના પણ ઘણા બધા છે, એ પણ તમે જોઈ લેજો વિડીયોઝ. એ બધા વિડીયોઝ છે જોતા રહેજો, જેથી તમારું જ્ઞાન પણ વધતું રહેશે અને સાથે આવનારી પરીક્ષાની પણ તૈયારી થતી રહેશે. મોસ્ટ એમપી પ્રશ્નો છે ઘણા બધા. તો ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી જોતા રહેજો વિડીયોઝ, બરાબર. કાળજી રાખજો. થેન્ક યુ વેરી મચ. ટેક કેર.